प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई से 17 मई के बीच विदेश दौरे पर जा रहे हैं, ऐसी सूचना मीडिया के द्वारा आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि पहलगाम आतंकी हमले का माकूल जवाब प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले दिया जाएगा या विदेश दौरे के बाद दिया जाएगा। इस सब परिस्थिति में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और कैसी स्थिति चल रही है, इस पर एक आकलन देखिए, सुनिए, जानिए। सदियों पूर्व से भारतीय जनमानस जानती है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यह एक अच्छा राजा का गुण होना चाहिए। निंदक नेरे राखिए की तर्ज पर ही आधुनिक व्यापार शैली ने फीडबैक जैसी अवधारणा लाई, जिससे पता चले कि लोगों की सोच कैसी है और उसी अनुरूप में कार्य को ढाला जाए। परंतु सत्ता पर लगातार कब्जा जनता की कृपा से ही पाकर जनता की फीडबैक की अनदेखी, जनता में गुट बनाकर सत्ताधीश आजमाने की फिराक में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चलते दौर में बार बार कोशिश करते नजर आते हैं। इसका एक उदाहरण भारत में 19वीं शताब्दी में दिखा। वर्तमान में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के फीडबैक के दौरान पूरा देश भारत आतंकियों के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर तमाम बातें भारतीय फिजा में तैर रही है और सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा चर्चा छिड़ी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया की बातों पर लोगों के खिलाफ मुकदमे तक कराए जा रहे हैं। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई करेगी, यह सब पर्दे में है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस पर पर्दा रहता है। वही आतंकियों ने 27 निर्दोषों को भून डाला, ये पर्दे की कार्रवाई नहीं थी। इस पूरे देश ने देखा, झेला और रोया। सोशल मीडिया पर एक पक्ष कहता है जब युद्ध जैसी स्थिति हो तो राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये पक्ष भूल जाता है कि युद्ध जैसी स्थिति में राजा को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई से 17 मई तक विदेश दौरे पर जा रहे हैं, ऐसी सूचना आ रही है। इसी के मद्देनजर आगे एक आलेख सुनिए, देखिए ताजा स्थिति और परिस्थिति जानिए। इस पर एक आकलन। पहलगाम की चीख और भारत का उत्तर, एक परीक्षा का क्षण। जब निर्दोष लहूलुहान होते हैं तब राष्ट्र की आत्मा पुकारती है, न्याय कब होगा। अप्रैल 2025 का एक दिन भारतीय चेतना पर एक और जख्म बना गया। पहलगाम की शांत वादियां, जो कभी सैलानियों की मुस्कुराहट से गुलजार रहती थी, उस दिन गोलियों की गूंज और लहू के छींटों से सिहर उठी। 27 निर्दोष नागरिक, जिनकी सबसे बड़ी गलती शायद सिर्फ इतना थी कि वे अपने जीवन को सामान्य धर्रे पर जीने की कोशिश कर रहे थे, आतंक की भेंट चढ़ गए। इन असहाय नागरिकों का रक्त केवल जमीन नहीं रंगा, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान पर भी एक चुनौती उछाली। और अब देश पूछ रहा है, कब तक निर्दोष बहते रहेंगे और कब आएगा वह निर्णायक उत्तर जो आतंक के इस घृणित चेहरे को हमेशा के लिए भयभीत कर दे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, एक कठिन संतुलन ऐसे नाजुक क्षण में, जब जन आक्रोश चरम पर है और राजनीति से लेकर पान की दुकानों तक हर जगह चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई से 17 मई तक विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन, रूस में ब्रिक्स बैठक और फ्रांस के साथ सामरिक वार्ता, ये सभी भारत के वैश्विक कद को नया विस्तार देने वाले अवसर हैं। परंतु एक सवाल अनसुना नहीं किया जा सकता, क्या वैश्विक मंचों की चर्चा उन कराहों को दबा सकती है जो पहलगाम के मातम से उठ रही हैं? सरकार के समक्ष विकट विकल्प हैं। क्या वह दौरे से पहले ही आतंकियों को माकूल जवाब देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो, या संयम दिखाते हुए दौरे के बाद सुव्यवस्थित प्रतिघात से न केवल सैन्य जीत हासिल करे, बल्कि वैश्विक सहमति भी जुटाए, या फिर छाया में रहकर निरंतर दबाव और गुप्त अभियानों से दुश्मन को भीतर ही भीतर तोड़े। रक्त की पुकार और शौर्य की मांग देशवासियों के हृदय में एक ही भावना है, बदला। वह भी ऐसा जो न केवल खोई हुई जिंदगियों का सम्मान लौटाए, बल्कि भविष्य में आतंक के हर चेहरे पर खौफ की स्थायी सिलवट छोड़ जाए। सरकार इस तथ्य को समझती है कि यह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न बन चुका है। जनता का आक्रोश सोशल मीडिया पर हरफों में नहीं, बल्कि ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। शहीदों का बदला लो, आतंक पर प्रहार करो, अब और नहीं, ये नारे इस समय केवल गुस्से की आवाज नहीं है, ये भारत के सामूहिक आत्मसम्मान की पुकार है। कूटनीति बनाम कार्यवाही, कहाँ खड़ी है भारत की नीति? आज का भारत 90 के दशक का भारत नहीं है। आज भारत जानता है कि उसकी सामरिक क्षमता केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि विश्व समुदाय की नजरों में भी चमक रही है। यदि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने में सफल होते हैं,
तो भारत को न केवल कूटनीतिक बल मिलेगा, बल्कि प्रतिघात के समय अंतर्राष्ट्रीय नैतिक वैधता भी। परंतु यदि कार्रवाई में विलंब होता है, तो विरोधियों को ये कहने का अवसर मिलेगा कि भारत प्रतीक्षा करता है। इतिहास सिखाता है कि प्रतीक्षा आतंक के लिए ऑक्सीजन बनती है। निष्कर्ष, निर्णय का क्षण आ चुका है। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले ने जो रक्त गिराया है, वह केवल जमीन पर नहीं, भारत के संकल्प पर भी लिखा गया है। अब निर्णय भारत के हाथ में है, या तो ये रक्त व्यर्थ जाने दिया जाए, या फिर उसे न्याय के अमिट हस्ताक्षर में बदला जाए। ये केवल एक कार्रवाई नहीं होगी, ये भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश होगा कि जब भारत पर हमला होता है, तो वह केवल आंसू नहीं बहाता, वह गरजता है। राष्ट्र की आत्मा आज एक स्वर में पुकार रही है, जवाब चाहिए, और वह भी ऐसा कि दुनिया याद रखे।